नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आऊं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है सूचकांक यानी इंडेक्स। इसमें हम लोग वर्ष 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड इंडेक्स आए सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें, उस सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आपको। और वीडियो के अंत में हम लोग आज तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की संभावना है, सभी को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले एक बेसिक प्रश्न से करते हैं कि आखिर में सूचकांक कहते किसको हैं। तो दोस्तों बता दूं कि किसी भी चीज को मेजर करके सूचीबद्ध तरीके से सजाने को ही सूचकांक कहा जाता है। इसको इंग्लिश में इंडेक्स या तो कहीं कहीं पे आपको इंडिसेस भी मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक एमसीक्यू के प्रश्न से। तो क्या आपको पता है कि हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या रही, यानी भारत पूरे विश्व में किस पोजीशन पे रहा है। तो सही उत्तर है, भारत रहा है 89वें पोजीशन पे हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 के अनुसार। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग सीरियसली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जब भी कोई इंडेक्स के बारे में बात आए, आपके दिमाग में 4 प्रश्न आ जाने चाहिए तुरंत। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि किसी भी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, टोटल कितनी कंट्री इसमें शामिल किए गए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इसे जारी किया किसके द्वारा किया गया। ये 4 प्रश्न के जवाब आप लोग कर लेते हैं किसी भी रैंकिंग के बारे में, तो इन 4 प्रश्न में भी से ही एक प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कवर करते हैं अभी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 को। तो इसमें हम लोगों ने जान लिया कि भारत की रैंकिंग क्या रही। भारत इसमें 89 यानी 89वें पोजीशन पे रहा। दूसरा प्रश्न, कुल कितने देशों को शामिल किया गया। तो कुल 181 यानी 181 देश को शामिल किया गया, जिसमें भारत 89 पोजीशन पे रहा। दूसरा मोस्ट, इसे जारी किसके द्वारा किया गया। तो इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के सहयोग से जारी किया गया। अब लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा। तो इस पे टॉप पे रहा कौन, वनुआटू। और सेकंड पोजीशन पे टोगा और भारत 89 पोजीशन पे। और सबसे लास्ट जो है उस पे रहा कौन सा, कतर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि वर्ष 2020 के जनवरी से लेकर अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका सिलेक्टेड पीडीएफ आ चुका है। इसमें आपको जनवरी 2020 से लेकर अभी तक के इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। खास बात क्या है इसमें कि इसमें 1000 से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन है। सेकंड, ये सारे प्रश्न आपको एमसीक्यू के माध्यम से मिल जाते हैं ताकि आप इजीली प्रैक्टिस भी कर पाएं। और तीसरा, ये सारे प्रश्न आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में एक ही पीडीएफ में मिल जाते हैं। और चौथा, ये सारे जो है मंथ वाइज आपको मिल जाएंगे, आप चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड है, तो आप जल्दी डाउनलोड कर दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे दोस्तों को फायदा हुआ, आपको भी होगा। तो अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो है हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 यानी क्लीन सर्वे 2020 के अनुसार टॉप पे कौन सा शहर रहा। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो भारत में किया गया। सो भारत का ही कोई शहर होगा, तो भारत का कौन सा शहर रहा। तो इंदौर टॉप पे रहा है। अब चूंकि इंदौर टॉप पे रहा है, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करते हैं। इसे स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो इसे आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा ये दिया जाता है। और हमारे मंत्री कौन है, तो हमारे हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसे दिया गया। अब प्रश्न बन सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर ने लगातार कितनी बार बाजी मारी। तो उत्तर होगा इंदौर ने लगातार चौथी बार बाजी मारी है, यानी कि इसके पहले 4 बार इंदौर जो है इस स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में टॉप पे रह चुका है। अच्छा, ये तो पता चल गया इंदौर टॉप पे है। इस लिस्ट में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे सूरत है। तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है। इसके अनुसार कौन सा शहर सबसे नीचे यानी सबसे खराब स्थिति कौन सी शहर की है, तो वो है पटना, जो कि कौन सी है, जो कि बिहार की राजधानी है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत किस पोजीशन पे रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। तो इसके अनुसार भारत 43 यानी 43वें पोजीशन पे रहा है। अब
पहले प्रश्न की तरह हम लोग चारों प्रश्न का आंसर इसमें ढूंढेंगे। जैसे कि 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही, तो भारत रहा 43 पोजीशन पे। टॉप पे कौन सा देश रहा, तो टॉप पे रहा सिंगापुर, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड रहा है। कुल कितने देशों को शामिल किया गया, तो कुल 61 देशों को शामिल किया गया। तो 61वें नंबर पे कौन रहा, मंगोलिया। माफ कीजिएगा, कुल 63 देशों को इसमें शामिल किया गया। 61 पे मंगोलिया, 62 पे अर्जेंटीना और 63 नंबर पे यानी सबसे लास्ट पे जो रहा वो है वेनेजुएला रहा। अच्छा, इसे जारी किसके द्वारा किया गया, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी शॉर्ट फॉर्म में IMD आप समझ लीजिए, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ही इसे जारी किया गया। कहीं कहीं पे प्रश्न पे ट्विस्ट करके 2019 अगर पूछ लिया जाए तो 2019 में भी भारत की रैंकिंग थी 43, इसलिए आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है। बोथ 2019 और 2020 में भारत की रैंकिंग सेम रही है, वो है 43। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपकी एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो बहुत सारे दोस्तों ने उसमें 43 आंसर लगा के आ गए और कहा कि सर ये सही है या गलत है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने तुरंत क्या पढ़ा कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, बट यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो इसमें प्रतिभा ऐड है। तो अगर प्रतिभा सूचकांक पूछा जाए तो उसमें भारत की रैंकिंग कौन सी रही है, 72। अगर सिर्फ पूछा जाए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक तो उसमें भारत की रैंकिंग रही है 43। तो माइनर से डिफरेंस है, बट बहुत अंतर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो उसमें भारत 72 पोजीशन पे रहा है। कुल 132 देशों को उसमें शामिल किया गया है और इसमें भी स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पे रहा है। तो अगर आपसे यहां से पूछा जाए कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2020 में टॉप पे कौन सा देश रहा है, तो टॉप पे सिंगापुर रहा है। और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो 72 रहा है। और प्रतिभा को अगर हटा दिया जाए, सिर्फ पूछा जाए कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, तो भारत रहा है कितने में, 43 पोजीशन पे। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा दोनों में बेसिक सा डिफरेंस। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है, यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात की जा रही है। तो सही उत्तर होगा भारत 168 यानी 168वें पोजीशन पे रहा है हमारा देश भारत, किसमें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। अब इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये येले यूनिवर्सिटी द्वारा इसे जारी किया जाता है। ध्यान दीजिए कि ये द्विवर्षीय है, यानी कि 2 साल बाद इसे जारी किया जाता है। तो 2020 में जारी किया गया, तो ऑब्वियस बात है इससे पहले कब जारी किया गया होगा, 2018 में जारी किया होगा इससे पहले। तो 2018 में भारत की रैंकिंग क्या रही थी, 177, और 2020 में इसकी रैंकिंग क्या रही, 168 यानी 168। टॉप पे कौन सा देश रहा, तो टॉप पे डेनमार्क रहा। कुल कितने देशों को शामिल किया गया था, कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत कौन सा पोजीशन पे रहा, तो भारत 168 पोजीशन पे रहा 2020 में, और 177 पोजीशन पे था कितना में, 2018 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्यों की सूचकांक 2020 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही, तो भारत रहा इसमें 117वें पोजीशन पे। ध्यान दीजिए, भारत 117 पोजीशन पे रहा। इसे जारी किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। कुल जो 17 लक्ष्य दिए गए थे डेवलपमेंट के लिए, उसमें से किस देश ने कितने लक्ष्यों को हासिल किया, उसके आधार पर ये रैंकिंग की जाती है। तो उसके आधार पर भारत 117 पोजीशन पे रहा, टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा, और जारी किया जाता है इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में किसके द्वारा जारी किया जाता है इसे, तो सही उत्तर है इसे जारी किया गया कुसमैन एंड विकफील्ड के द्वारा। अब इससे प्रश्न बनेगा कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही, तो इसमें भारत की रैंकिंग रही 3 नंबर पे हमारा देश भारत रहा है 2020 के रैंकिंग के अनुसार, और 2019 में भारत रहा था 4थे पोजीशन पे। ठीक है, कुल कितने देशों को शामिल किया गया, तो कुल 48 देशों को शामिल किया गया था। टॉप पे चाइना रहा, भारत रहा 3रे पोजीशन पे। ठीक है, इसे जारी किसके द्वारा किया गया, तो इसे कुसमैन एंड विकफील्ड के द्वारा इसे जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। तो प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा, चलिए फटाफट बताइए, भारत किस स्थान पे रहा, तो भारत 3रे स्थान पे रहा है। ठीक है, और पहले पोजीशन पे कौन रहा है, चाइना रहा है।
बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत की पोजीशन क्या रही है। तो दोस्तों बता दो कि किसी भी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है ये बताता है ये इंडेक्स, ठीक है। इसमें टॉप पे जापान रहा है, भारत 84 पोजीशन पे रहा है। इसको जारी इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हेनले एंड पासपोर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसमें भारत 84 पोजीशन पे रहा। 2019 में भारत 82 यानी 82 पोजीशन पे था। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर आपको प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस तरह प्रश्न दे दिया जाए कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पे रहा है, तो उत्तर क्या होगा, भारतीय पासपोर्ट रहा है 84 पोजीशन पे। अच्छा, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा शहर जो है या तो देश टॉप पे रहा है, तो जापान टॉप पे रहा है। भारत 84 पोजीशन पे रहा है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा है, तो भारत रहा है 144वें पोजीशन पे। क्लियर हो गया। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, इसे मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 156 देशों को इसमें शामिल किया गया। टॉप पे रहा फिनलैंड, भारत रहा 144 पोजीशन पे। 2019 में भारत 140वें पोजीशन पे रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की पोजीशन क्या रही। दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी किस देश की मीडिया अपने विचारों को प्रकट करने के लिए यानी छापने के लिए या तो कोई किसी तरह की भी मीडिया हो कितनी स्वतंत्र है ये दर्शाती है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसपे पहले नंबर पे नॉर्वे रहा। नॉर्वे की जो मीडिया है सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। भारत 142 पोजीशन पे रहा है 2020 में। 2019 में भारत था 140वें पोजीशन पे। टॉप पे नॉर्वे रहा। उत्तर कोरिया की स्थिति सबसे खराब है। कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें उत्तर कोरिया लास्ट पे रहा। यानी उत्तर कोरिया की मीडिया सबसे ज्यादा खराब है अपने विचारों को प्रकट करने में। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, तो रिसेंटली किस तरह के प्रश्न पूछ लिए गए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसके लिए आपको तीनों ही चीजें जाननी जरूरी है, तभी आप चौथे को निकाल पाएंगे कि क्या गलत है। देखिए ऑप्शन को पढ़िए। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो जैसे मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, सूचकांक में भारत 142 पोजीशन पे रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इस सूचकांक में चीन अंतिम स्थान पे यानी 180 पोजीशन पे रहा, तो ये गलत है। मैंने क्या कहा कि साउथ कोरिया जो है वो सबसे लास्ट पोजीशन पे रहा था, तो ये गलत हो गया। और चौथा क्या है कि इस सूचकांक में नॉर्वे जो है वो टॉप पे रहा है, तो ये भी सही है। यानी सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। तो देखिए तो किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी। अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की पोजीशन क्या रही थी। तो भारत रहा था 48वें पोजीशन पे यानी 48 पोजीशन पे रहा था, किसमें, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इसे जारी किसने किया, तो इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। सम्मिलित कुल कितने देश है, तो कुल 131 देशों को इसमें शामिल किया गया। टॉप पे कौन सा देश रहा, तो स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा। भारत कितने पोजीशन पे रहा, तो भारत रहा 48 पोजीशन पे। 2019 में कौन से पोजीशन पे भारत था, तो 52 पोजीशन पे। तो ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी रही है, तो सही उत्तर है भारत में टॉप यूनिवर्सिटी रही है आईआईटी बॉम्बे। ये जो आईआईटी बॉम्बे है ये तो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी रही है, बट इस रैंकिंग में पूरे वर्ल्ड में भारत की रैंकिंग क्या रही है इसकी यूनिवर्सिटी की, तो 172 पोजीशन पे रहा है ये आईआईटी बॉम्बे। और भारत में रहा है आईआईटी बॉम्बे टॉप पोजीशन पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी रही है, तो एमआईटी अमेरिका पूरे वर्ल्ड में टॉप यूनिवर्सिटी रही है और भारत में आईआईटी बॉम्बे टॉप पे रही है। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कौन सा देश कितना खुशहाल है इसको दर्शाती है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। भारत इसमें 144 पोजीशन पे रहा है। टॉप पे इस पे फिनलैंड रहा है, यानी फिनलैंड के निवासी सबसे ज्यादा खुशहाल है।
तो प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 यानी दुनिया के सबसे खुशहाल देशों के रैंकिंग में भारत कौन सी पोजीशन पे रहा है, तो भारत 144 पोजीशन पे रहा है। तो ये तो हुई खुशहाली की बात। अब भुखमरी की बात कर लेते हैं कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो सही उत्तर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 94 पोजीशन पे रहा है। कुल 107 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें से भारत 94 पोजीशन पे रहा है। इस 2019 में अगर बात करें तो भारत 102 पोजीशन पे था और 2020 में भारत 94 पोजीशन पे रहा है। 2018 में भारत 103 पोजीशन पे रहा था। अब इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो इस सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन है वेल्ट हंगर हिल्फे, इन दोनों को मिलाकर जो है इसे जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो सही उत्तर होगा भारत रहा 40वें पोजीशन पे, किसमें, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में। अब इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो इसे जारी किया जाता है वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र के द्वारा। कुल कितने देश इसमें शामिल थे, तो कुल 53 देश शामिल थे। इसमें भारत की स्थिति क्या रही है, भारत 40वें पोजीशन पे रहा है 2020 में। 2019 की पोजीशन क्या थी भारत की, 2019 में भारत था 36वें पोजीशन पे। टॉप पे कौन सा देश रहा, तो टॉप पे इसमें अमेरिका रहा। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। तो इसे जारी कौन करता है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 112वें पोजीशन पे रहा और इसमें टॉप पे रहा कौन सा, आइसलैंड रहा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2020 की। इसे किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो इसको जारी किया जाता है किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 यानी वैश्विक शांति सूचकांक 2020। अब इसे जारी किया जाता है, ये तो क्लियर हो गया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। बट इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही, तो भारत 139 पोजीशन पे रहा है। 2019 में भारत था 141 पोजीशन पे, ध्यान रखिए 2020 में रहा 139 और 2019 में था 141। कुल 163 देशों को इसमें शामिल किया गया और इस पर टॉप पे कौन रहा था, टॉप पे रहा था आइसलैंड। और जारी किसके द्वारा किया गया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा, तो इसमें टॉप पे रहा था डेनमार्क। अब पूछा जा सकता है इसका जारी किसके द्वारा किया गया, इसे जारी विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया गया। कुल 82 देशों को इसमें शामिल किया गया था। टॉप पे डेनमार्क रहा और भारत इसमें 76 पोजीशन पे रहा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत की पोजीशन क्या रही, फटाफट बताइए। वेरी गुड, भारत रहा 76 पोजीशन पे। टॉप पे क्या रहा, टॉप पे इसमें डेनमार्क रहा। अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा, यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 की बात की जा रही है। तो इसमें भारत रहा 116वें पोजीशन पे यानी 116 पोजीशन पे मानव पूंजी सूचकांक 2020 के अनुसार। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसको जारी कौन करता है, इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 174 देशों को शामिल किया गया। टॉप पे सिंगापुर रहा, भारत 116 पोजीशन पे रहा। ये 2 वर्षों में एक बार जारी किया जाता है, तो 2020 में जारी किया गया, तो ऑब्वियस बात है इसके पहले जारी किया गया होगा 2018 में। तो 2020 में भारत की रैंकिंग रही वो 116, 2018 में भारत की रैंकिंग रही थी कौन सा, 115। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के अनुसार भारत रहा 40वें पोजीशन पे। टॉप पे रहा यूएस, ठीक है। और इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा, तो वेरी गुड, भारत 40वें पोजीशन पर रहा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। इसे जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा। 2020 में भारत 74 पोजीशन पर रहा और 2019 में भारत 76 पोजीशन पर रहा था।
टॉप पे इसमें रहा कौन सा, स्विट्जरलैंड, माफ कीजिएगा स्वीडन टॉप पे रहा, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पे फिनलैंड रहा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा, चलिए फटाफट बताइए। तो भारत रहा 74 पोजीशन पे। 2019 में भारत कौन से पोजीशन पे था, 76 पोजीशन पे। टॉप पे कौन रहा, तो टॉप पे इसमें स्वीडन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 की। तो इस पे टॉप पे कौन रहा, टॉप पे जापान रहा, भारत रहा 5वें पोजीशन पे। तो प्रश्न में अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा, तो भारत 5वें पोजीशन पे रहा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का पोजीशन क्या रहा, तो भारत 105वें पोजीशन पे रहा। इसको जारी किया जाता है कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। 162 देशों को शामिल किया गया था। टॉप पे हांगकांग रहा, भारत रहा 105वें पोजीशन पे। 2019 में भारत 79 पोजीशन पे रहा था। तो चलिए तो एमसीक्यू के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करते हैं और आप भी अपने आप को जज कर लीजिए कि टोटल प्रश्नों में से आप लोगों ने कितना सही किया, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020 में कौन सा देश या तो शहर टॉप पे रहा, फटाफट बताइए। वेरी गुड, टॉप पे रहा सिंगापुर। तो जैसे मैंने बताया कि इसको जारी किया जाता है आईएमडी के द्वारा। कुल 63 देशों को शामिल किया गया। टॉप पे सिंगापुर रहा, भारत रहा 43 पोजीशन पे। 2019 में भी भारत 43 पोजीशन पे रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या रहा, यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या रहा, फटाफट बताइए। वेरी गुड, भारत 89 पोजीशन पे रहा था। ठीक है, इसको जारी किसके द्वारा किया गया, तो यूएन बुडलिस के द्वारा इसे जारी किया गया। कुल 181 देशों को शामिल किया गया था। वनुआतु इसमें टॉप पे रहा और भारत 89 पोजीशन पे रहा था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चलिए फटाफट बताइए। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों एग्जाम में और आपको बताना है। चलिए फटाफट बताइए। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत टॉप पे कौन सा देश रहा, डेनमार्क टॉप पे रहा। जारी किसके द्वारा किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा। कुल कितने देशों को शामिल किया गया था, तो 82 देशों को शामिल किया गया था। टॉप पे रहा कौन सा, डेनमार्क। और भारत की रैंकिंग क्या रही, 76। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 मैंने बताया अभी। वेरी गुड, भारत रहा 116वें पोजीशन पे यानी 116 पोजीशन पे। जारी वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है इसे। कुल 174 देश इसमें शामिल थे। टॉप पे रहा सिंगापुर, भारत 116वें पोजीशन पे। 2 वर्षों में एक बार जारी किया जाता है। 2018 में भारत की रैंकिंग रही थी 115। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क टॉप पे रहा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 180 देशों को शामिल किया गया। डेनमार्क टॉप पे रहा। भारत की रैंकिंग रही 168। 2018 में भारत की रैंकिंग थी 177। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा, तो स्वीडन इसमें टॉप पे रहा था। जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। कुल 115 देशों को शामिल किया गया था। टॉप पे रहा स्वीडन। भारत 74 पोजीशन पे रहा। 2019 में भारत 76 पोजीशन पे रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 भारत की रैंकिंग क्या रही, भारत रहा 105वें पोजीशन पे। टॉप पे कौन सा देश रहा, हांगकांग। 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी, 79। जारी किसके द्वारा किया जाता है, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। चलिए आप सभी बताइए इसको। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंकिंग क्या रहा, भारत रहा 48वें पोजीशन पे। टॉप पे कौन रहा, टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा। कुल कितने देश थे, 131। जारी किसके द्वारा किया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। और 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी, 52 पोजीशन पे रहा था। चलिए फटाफट नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा देश, विश्व का कौन सा देश टॉप पे रहा, तो नॉर्वे टॉप पे रहा था। चलिए फटाफट नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश टॉप पे था। चलिए फटाफट बताइए कौन सा देश टॉप पे था, तो
टॉप पे था फिनलैंड। भारत की पोजीशन क्या थी? 144 पोजीशन पे हमारा देश भारत था। कुल कितने देशों को शामिल किया गया था? 156 देशों को। जारी किसके द्वारा किया गया? मार्केट रिसर्च फर्म के द्वारा। और 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 140। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा? जैसे मैंने बताया, सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? तो जापान का पासपोर्ट सबसे मजबूत है। भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 84। कितने देशों को शामिल किया गया? 199। किसके द्वारा जारी किया गया? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 86। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। चलिए भारत की रैंकिंग बताइए फटाफट। तो भारत थी 117वें पोजीशन पे। टॉप पे कौन सा देश रहा? स्वीडन। कितने देश को शामिल किया गया? 166। जारी किसके द्वारा किया गया? सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत रहा 40वें पोजीशन पे। चलिए टॉप पे कौन सा देश रहा? टॉप पे इस पे रहा कौन? अमेरिका। 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 36। कितने देश शामिल थे इसमें? 53। जारी किसके द्वारा किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा केंद्र के द्वारा। सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में टॉप पे कौन सा देश रहा और इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। टॉप पे रहा आइसलैंड। कुल 163 देश शामिल थे। 2019 में भारत की रैंकिंग रही थी 141। 2020 में भारत की रैंकिंग रही 139 और जारी किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया। इसमें भारत किस स्थान पे रहा? भारत रहा 72 पोजीशन पे। टॉप पे कौन रहा? टॉप पे रहा नॉर्वे। 132 देश शामिल थे। इसे इनसिड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी किया जाता है। 2019 में भारत की रैंकिंग थी 80 नंबर पे भारत था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पे था? देखिए कभी कभी 19 के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो 2019 में भारत था 80 पोजीशन पे, ठीक है, 80 पोजीशन पे। 2018 में भारत था 78वें पोजीशन पे। टॉप पे था कौन? न्यूजीलैंड टॉप पे था। डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों ही सेम पोजीशन पे रहा था। कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। जारी किया जाता है इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 कौन से स्थान पे रहा भारत? भारत रहा, फटाफट बताइए, भारत रहा 51 पोजीशन पे। टॉप पे कौन रहा? टॉप पे रहा नॉर्वे। कुल 167 देशों को शामिल किया गया था। 2019 में भारत की रैंकिंग थी 41। 2020 में भारत का रैंकिंग रहा 51 और किसके द्वारा जारी किया गया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। देखिए तो मैं आपको साथ साथ रिवाइज भी करवाते जा रहा हूँ, सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, इससे एक या दो प्रश्न जरूर बनेंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो आप। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का हम लोगों ने फॉर्म भरा है, बट तैयारी ठीक से हुई नहीं है, एग्जाम 28 दिसंबर से है, तो क्या किया जाए? तो दोस्तों अगर अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं आप लोग तो थोड़ी सी सीरियस मैटर है। सो मैं जहां तक कर सकता हूं कि 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग फटाफट एक बार रिवाइज कर लेंगे सारी चीज़ों को। सो अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ जुड़े तब जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। इसमें हम लोग जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2020 के वो फटाफट हम लोग कवर कर लेंगे, साथ में मैथ्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चाहेंगे कवर कर लेंगे हम लोग। तो अगर प्रश्न में आपसे पूछा है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है और उसमें 61 देश शामिल है। स्वीडन टॉप पे रहा है। भारत की रैंकिंग कितने पोजीशन पे रही है? 9वें पोजीशन पे। 2019 में भारत 11वें पोजीशन पे था। नेक्स्ट, विश्व प्रतिभा यानी टैलेंट रैंकिंग 2019 में भारत कौन से पोजीशन पे था? तो 59 पोजीशन पे था। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में कौन सी संस्था द्वारा जारी की गई? तो सही उत्तर है, तो ये जो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है ये जर्मनी की एक कंपनी द्वारा जारी की जाती है। टॉप पे स्वीडन रहा, भारत 9वें पोजीशन पे रहा है। अगला प्रश्न है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो सही उत्तर है, भारत 63वें पोजीशन पे रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार।
अब इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 190 देशों को शामिल किया गया था इसमें टॉप पे रहा न्यूजीलैंड और भारत 63वें पोजीशन पे रहा और 2019 में भारत 77 पोजीशन पे रहा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वर्ष 2020 के जनवरी से लेकर अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आ चुके हैं। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। 1000 से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन सा देश या तो शहर टॉप पे रहा? आपको उस शहर का नाम बताना है, साथ में आपको ये बताना है इसमें हमारा देश भारत जो है वो कौन से पोजीशन पे रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।